तो अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है, जिसमें वे फोन पर बेटे को घर से बाहर ना निकलने और बिना जाने घर का दरवाजा ना खोलने की सलाह देते दिखाई दे रहे हैं। उनकी बातचीत को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बीजेपी नेता प्रदीप पटेल किसी से डरे हुए हैं। अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। हालांकि ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। तो कथित रूप से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के बाद से ही विधायक मऊगंज से लापता है। वीडियो में बेटे अर्जुन से फोन पर बातचीत करते हुए विधायक प्रदीप पटेल ये कहते हुए दिखाई दिए कि घर में हो और घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। आप सुनिए। हाँ अर्जुन, घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। पर तुम थोड़ा सा घर जाना जब रीमा में तो भाभी को भी थोड़ा समझा देना है ना। वो हम ही को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना। मेरा जाना ना के बराबर होगा है ना। और सब चीज उसी तरह एज इट इज संभली रहे। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है, जो लोग करेंगे है ना, बच बुचा के करना है। साहब क्षेत्र वाले भी डरे हुए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, तब लोग कैसे सुरक्षित हैं? ठीक है, सब फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ हैं उनको। नहीं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं। सबको तुम समझाओ है ना। मैं सबको नहीं बता सकता ये चीजें है ना। जी जी, सबको नहीं बता सकता है ना। तो और मऊगंज एसपी दिलीप सोनी का कहना है कि मऊगंज में दहशत का कोई माहौल नहीं है, स्थिति सामान्य है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई शिकायत मिली तो निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने विधायक से बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन अब बातचीत अभी तक नहीं हो पाई। स्थिति सामान्य है और किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर कोई शिकायत आती तो हम निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और हमारे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है उनसे बातचीत करने का, और अभी तक सफल नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से हमें बता सकते हैं, पुलिस उनके बिल्कुल साथ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर दी है जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में लगातार विरोध रहा और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। तो बता दें आपको, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम रोक लगाई गई है, अंतरिम रोक लगी है और इस पर जवाब भी मांगा गया है, स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सवाल भी पूछे गए हैं यूजीसी के जो नए नियम बनाए गए हैं, और उन सवालों का जवाब भी मांगा गया है सरकार से। तब तक इन नियमों को लागू न करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दरअसल इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। दूसरी ओर जो सवर्ण वर्ग हैं वो लगातार देश भर में इन नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कानून वापस लो। देश की सर्वोच्च अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से सवर्ण वर्ग में खुशी की लहर है। इनको अफसोस होना चाहिए कि आपको हम सत्ता पर पहुंचाए हैं, आप हमारे ही सीने में खंजर भोंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए हैं जज लोग, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं और उन्हें पता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ विद्रोह उत्पन्न होगा। और ये सफलता और ये खुशी हम भाइयों की देख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है। मंगल हो गया है, लेकिन हम लोग जब तक पूरी तरह से खत्म न हो मंगल नहीं मानते हैं। लेकिन अभी हम लोग खुश हैं, इसको रोक तो लगी, कम से कम हम लोग की मुहिम रंग तो लाई।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं हैं, ये नियम बांटने वाले हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन नए नियमों पर रोक लगाई जाती है। तब तक 2012 के नियम लागू होंगे। कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामान्य वर्ग के छात्र खुश हैं। छात्रों का कहना है कि नए नियम में जो प्रावधान किए गए थे वो सामान्य वर्ग के हित में नहीं थे। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी गलत आरोप लगा के आपकी जिंदगी खराब कर सकता है यूजीसी के तहत। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कमेटी बनाने की बात कही, कमेटी बनाई जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। तो जब रिव्यू हो तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या संशोधन किया जाए? इसमें ये संशोधन किया जाए कि अगर कुछ भी केस वगैरह अगर हो रहा है किसी भी के ऊपर तो उसके पहले जानकारी निकाल ली जाए, उसके तहत एड इवेंट्स के बेस पर सब कुछ हो। हाँ, अच्छा, आप लोग इतने समय से यहाँ पे साथ में रहते हैं, पढ़ाई साथ में करते हैं, रहते हैं साथ में, इन नियमों के पहले कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ भेदभाव जैसी स्थिति है, किसी एक कास्ट विशेष के किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं लगा, पर जब से यूजीसी आया था, फिलहाल तो अभी बंद हो गया है, पर जब आया यूजीसी उसके बाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लग रहा था कि कास्ट SC/SC में थोड़ा भेदभाव हो रहा है। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसके बाद देश भर में नए नियमों का विरोध देखने को मिल रहा था। फिलहाल कोर्ट ने अगले आदेश तक नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूजीसी के नए नियमों पर अब सुप्रीम कोर्ट की रोक पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार समाज में जाति का विभेद पैदा करना चाहती है और इसी के चलते इस तरह के निर्णय लिए गए। वास्तविक स्थिति को समझते हुए सर्वोच्च न्यायालय को इस पर रोक लगानी पड़ रही है। असल में ये सरकार हर एक वर्ग को आपस में लड़ने का काम कराती है, ऐसा भी उनका कहना है। और उधर दलित नेता का कहना है कि SC/ST और OBC के छात्रों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति देखकर नंबर कम ज्यादा किए जाते हैं। उनके साथ ही रैगिंग भी की जाती है और जातिगत भेदभाव जातियों के साथ किया जाता है। इसलिए अभी सरकार ने नियम परिवर्तन किया है। केंद्र ने कुछ हद तक सुरक्षा कवच देने का काम किया था। हमारी मांग है कि यूजीसी के नियमों को जारी रखा जाए। भारत देश की भाजपा सरकार, गठबंधन वाली, बैसाखी वाली सरकार देश को वर्ग संघर्ष की तरफ ले जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस तरीके के निर्णय वो ले रही है और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है, ये बताता है कि एक अपरिपक्व सरकार जो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की बातें करती है और जाति धर्म को लड़वाने की कोशिश करती है, ये इससे साफ साफ प्रतीत होता है। यूजीसी के नियमों को जारी रखा जाए। जो सुरक्षा कवच दिया गया है हमारे SC/ST बच्चों को, उनको जारी रखा जाए और नहीं जारी रखा गया तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं EWS का जो आरक्षण है उसको भी खत्म करने की हिम्मत जुटा के सुप्रीम कोर्ट जरूर देखे। हम जाएंगे, अभी भोपाल में आंदोलन करेंगे। यूजीसी के नियमों में अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा तो हम सड़कों पे उतरने का हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं।